जो मादरी इल्मी दारुल देवबंद ने जब इस इदारे को स्वीकार करके आपने वहां और डिपार्टमेंटों में एक डिपार्टमेंट खोला, और उस डिपार्टमेंट के जो इस वक्त हेड ऑफ द डिपार्टमेंट में हजरत मौलाना तौकीर असद अहमद कासमी साहब हैं, जो इसी एमएमईआरसी के स्टूडेंट हैं, दारुल देवबंद से फारिग एमएमईआरसी के स्टूडेंट, अब उस डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर दारुल देवबंद में उसका हेड कर रहे हैं, जो आज बाहैसियत जज यहाँ प्रेजेंट थे। मैं हजरत से दरखास्त करूंगा कि बच्चों ने परफॉर्मेंसेस प्रेजेंट किए, वो भी खुद एक उस्ताद है, एक डिपार्टमेंट को संभालते हैं, दारुल देवबंद में बैठकर डिपार्टमेंट संभालते हैं। मैं हजरत से इन बच्चों के तासुरात के बारे में अपने यहाँ बच्चों ने उनको सामने प्रेजेंटेशन पेश किया है, तो हजरत से दरखास्त है कि हजरत तशरीफ लाएं और अपने तासुरात पेश फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व अइद्दू लहुम मस्तताअतुम मिन क़ुव्वा। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नासु मआदिन कमआदिन ज़हब वल फ़िज़्ज़ा, औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। आह किसकी जुस्तुजू रखती है आवारा तुझे, आह किसकी जुस्तुजू रखती है आवारा तुझे। राह तू, रहरो भी तू, रहबर भी तू, मंजिल भी तू। कांपता है दिल तेरा अंदेशे तूफान से क्या, कांपता है दिल तेरा अंदेशे तूफान से क्या। ना खुदा तू, बहर तू, कश्ती भी तू, साहिल भी तू। Honorable President of the program, distinguished guests, dignitaries on the stage and off the stage, and my dear friends. First of all, I congratulate Markazul Ma'arif, its visionary founder and president, Hazrat Maulana Badruddin Ajmal Ali Al-Qasmi, Hazrat Maulana Burhanuddin Sahab Qasmi, and their team for conducting such a wonderful program. I also express my sincere gratitude to them for inviting me as a judge in this fourth Interdale Elocution Competition of 2018. Friends, it was a wonderful program. I am of the opinion that all performances were above standard, but there were some students who performed exceptionally well, and they came with sparkling performances. They demonstrated clear diction and correct language. They did not take unnecessary pauses. They did not speak too fast. They were extremely beautiful with elocution. और जैसे आपको मालूम है कि यहाँ जो इनाम मिलना है वो सिर्फ 3 ही ट्रॉफीज हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। हर एक आदमी यहाँ विनर नहीं बन सकता, ये प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन सब लोगों ने माशाल्लाह बहुत अच्छा परफॉर्म किया। आई एम रादर बोल्ड विद देयर परफॉर्मेंसेस। मेरी बहुत तबीयत खुश हुई है। फिर भी 1-2 बातें हैं मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि कुछ बच्चों ने बहुत अच्छी तैयारी की, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा फास्ट बोला। अगर वो थोड़ा सा स्लो बोलते तो मेरे ख्याल से उनके नंबरात और ज्यादा आ सकते थे।
कुछ और बच्चे थे कि जिन्होंने अपने एक्सेंट के ऊपर ज्यादा तवज्जो नहीं दी, और मुझे लगता है कि हमें ज्यादा अमेरिकन एक्सेंट को अपनाना नहीं चाहिए। हर एक आदमी का अपना बैकग्राउंड होता है, हर एक आदमी का अपना स्टाइल होता है, तो हमें अपने हिसाब से अंग्रेजी बोलनी है। अगर हम किसी की कॉपी करेंगे तो मैं समझता हूं कि यू वॉन्ट बी एबल टू बी अ नेचुरल स्पीकर। बी एज नेचुरल एज यू कैन, बी एज कंफर्टेबल एज यू कैन while speaking. It would help you a lot. As far as individual feedback is concerned, so I think Hazrat Maulana Burhanuddin Sahab, the Honorable Director of Markazul Ma'arif Education and Research Center, is the expert in this field. And I have also learned individual feedback from him. I have been given individual feedback in my class for the last 10 years or more than a decade. But I still feel he is the best individual feedback giver I have ever listened to. As far as this program is concerned, so I think this program is making progress year after year. And its convener, my colleague in MMERC and in Darul Deoband, Maulana Muddassir Qasmi, leaves no stone unturned to see a successful running of this program. And I think this is one of the best elocution competitions I have ever attended to. Friends, many brothers ask how this elocution competition is useful for the participants in a long-term run. So, I would like to state that many students got trained in this way, and by the grace of Allah Almighty, they are rendering their services throughout the world as English speakers, especially in USA and UK. For example, my teacher in Markazul Ma'arif Education and Research Center, Hazrat Maulana Sajid Qasmi, has been giving lectures into English language in a mosque in Atlanta. Also, my colleague in MMERC, Maulana Afsar Ali Al-Qasmi, is a khatib in Al-Faruq, in Umar Al-Faruq Mosque in Atlanta. Similarly, my colleague in MMERC, Maulana Hussain Saab Mazahiri, gives Friday sermons into South Africa, in Ajaru Mosque in South Africa, and of course, into English language. And he also gives dawah to non-Muslims. Due to his dawah work, Alhamdulillah, a large number of non-Muslims have accepted Islam. So we are proud of this kind of program. Also, some intellectuals may argue that Markazul Ma'arif Education and Research Center and the Department of English in Darul Deoband did not meet with the expected success. They did not complete, they did not fulfill the expected requirement of the Ummah. So I would like to say that Markazul Ma'arif and its institutions are 100% successful in their mission. As the sole purpose of Markazul Ma'arif Education and Research Center has been to produce such ulama who could translate Islamic knowledge, who could transform Islamic knowledge into English language. And by the grace of Allah Almighty, by now more than 100 books have been translated into English language by Markaz alumni. This humble speaking before you, Alhamdulillah, have translated almost 10 books into English language. To name a few common mistakes among Muslims, which is a translation of Aghlatul Awam, authored by Hatimul Ummat Mujaddid al-Millat, Hazrat Maulana Ashraf Ali Thanvi Rahmatullah alayh. Khawateen Islam ke Karname, which is also a translation, accomplishments of Muslim women, which is a translation of Khawateen Islam ke Karname,
authored by Pir Faqir Zulfiqar Naqshbandi Damat Barakatuhum. And these translations, alhamdulillah, got tremendous and remarkable response and upload from the audience. So I think these Markazul Maarif and institutions are 100% successful in their mission. So I would like to take 2 or 3 minutes more. But as Maulana said, that this is not enough. As Allama Iqbal Sahab said, सितारों से आगे जहां और भी हैं, सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं, तू शाही है परवाज है काम तेरा, तू शाही है परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं. As Maulana Badruddin Sahab Ajmal Ali Qasmi last night suggested that we also need expert debaters, and we, the products of Markazul Maarif or the responsible people of Markazul Maarif, they can do it in an easy way, because we have the people who have basic potential, who are equipped with Islamic knowledge and philosophy, and I am of the opinion, if we train them for 6 months or might be 1 year, we give them with our a little bit more sacrifice, 1 year training, so they could be expert debaters. And this dire need of the Ummah can be fulfilled with a little bit more sacrifice from our side. At last, I would like to conclude my speech on some couplets of Allama Iqbal, which are very dear to me. And तहदीस नामत के तौर पर मैं बता दूं कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे तकरीबन 1 महीना पहले अपने घर की ज़ियारत की तौफीक दी. तो जब मेरी पहली निगाह काबे के ऊपर पड़ी, तो ये तो मुझे याद नहीं कि मैंने क्या मांगा और क्या मांगना चाहिए था और कितनी देर तक मांगा, लेकिन मुझे बस इतना याद है कि मुझे दुआ करते करते बेखुदी में अल्लामा इकबाल के ये शेर मेरी जुबान पर आ गए. या रब दिल मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे, या रब दिल मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे, जो कल्ब को गरमा दे, जो रूह को तड़पा दे, फिर वादिये फारा के हर जर्रे को चमका दे, फिर वादिये फारा के हर जर्रे को चमका दे, फिर शौक तमाशा दे, फिर ज़ौक़ तकाज़ा दे. एहसास इनायत कर आसार मुसीबत का, एहसास इनायत कर आसार मुसीबत का, इमरोज की शोरिश में अंदेशे फरदा दे. मैं बुलबुल नाला हूँ एक उजड़े गुलिस्ता का, तासीर का साहिब हूँ मुख्ताज को दाता दे. I once again thank Hazrat Maulana Badruddin Ajmal Sahab, Hazrat Maulana Burhanuddin Sahab, Ajmal CSR, Ajmal Foundation, and the whole team for inviting me as a speaker in this program, as a judge in this program. May Allah accept the sincere effort of Hazrat Maulana Badruddin Ajmal Sahab, Markazul Maarif, and the alumni of Markazul Maarif. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.